जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर में रखा हुआ आटा कैसे आपकी बर्बादी कर देता है। साथ ही साथ औरतें कुछ ऐसी चीजें अपनी किचन में कर जाती हैं जो उन्हें करनी नहीं चाहिए, जो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रसोई में रखी हुई रोटी के साथ ये 3 गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत दुखदायी हो जाएगा। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान हानि हो सकती है। रसोई घर का मुख्य भाग होता है। रसोई में तरह तरह के भोजन बनते हैं, उनमें से है एक खास पकवान रोटी, जिसके बिना खाना अधूरा माना गया है। महिलाएं अक्सर रसोई में खाना बनाते हुए कई ऐसी गलतियां कर जाती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है। घर में एक से एक बीमारी बढ़ जाती है, बड़े से लेके बच्चे तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है, घर में राहु केतु का वास हो जाता है। अक्सर महिलाएं अपने घर में रोटी बनाते हुए कई ऐसी गलतियां कर जाती हैं, इसका पूरा दोष परिवार पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई में आपके रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा भी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर जाती है। माना जाता है अगर रसोई में खाना बनाते समय ये 3 गलतियाँ जो भी औरत करती है उसके पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए रसोई में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियाँ कभी भी ना करें। माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी माता दोनों ही नाराज हो जाती हैं और घर में आ जाती है कंगाली। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले महिला को ये नहीं करना चाहिए, चाहे घर में बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो या खुद महिला हो, उसको थाली में 3 रोटी परोसकर कभी नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब कृषि की मृत्यु हो जाती है, मतलब मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर एक्टिविटी का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां कभी भी प्लेट में रखकर नहीं परोसनी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। आपकी डाइट में आपको 3 रोटियां ही खानी है तो एक साथ अपनी प्लेट में 3 रोटी ना रखें, एक एक करके आप अपनी 3 रोटी पूरी ले लें। थाली में 3 रोटी एक साथ ना परोसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर टिफिन में भी आप 3 रोटी दे रही हैं तो एक रोटी के 2 भाग कर दें, यानी कि एक रोटी को आधा आधा कर दें। इससे आपके ऊपर 3 रोटी की जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, महिलाएं अक्सर ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया भी एकदम कंगाल हो जाता है। कभी भी महिलाओं को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय अपने हाथों को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। काफी महिलाओं की आदत होती है इधर उधर हाथ लगाती हैं, भालों में खारिज कर लेती हैं, हाथ नहीं धोती हैं। ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। खाना बनने वाला दूषित हो जाता है, जो भी इस खाने को खाता है वो निश्चित ही राहु केतु का सामना करना पड़ जाता है। ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो उन्हें अच्छे से साबुन से धोकर दोबारा ही खाना बनाना चाहिए। घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी किचन को साफ कर फिर खाना बनाना शुरू करना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा माता खुश होती है और किचन से अन्न, दालें, चावल खत्म नहीं होती, पति की तरक्की होती है। तो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहाकर फिर किचन में प्रवेश करती हैं, पति की तरक्की होती है। कुछ महिलाएं आस पड़ोस में अपनी फ्रेंड सर्कल बना के रखती हैं, तो वो शाम के टाइम कुछ ना कुछ घर पे मांगने आ जाती हैं। तो ऐसी गलती ना करें। शाम के टाइम पे कोई भी घर पे कुछ लेने आए उसको ना दें, इससे धन की हानि होती है। अगर आप शाम के टाइम पड़ोसियों को कुछ ना कुछ अपनी किचन से देती हैं तो इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। अपनी किचन में 1 से 2 चाकू रख ले, 3 से 4 चाकू नहीं होने चाहिए। ज्यादा चाकू आपको अपनी किचन में नहीं रखने चाहिए। चाकू रखने से अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। खाना बनाने के बाद का तवा एकदम गर्म है, उस पर तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है। शनि की क्रूर दृष्टि पड़ती है। रसोई घर में जब भी आप खाना बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय के लिए ही निकालनी है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियत तौर पर ऐसा करते हैं, माता अन्नपूर्णा हमेशा आपके घर को अन्न भंडारों से भरकर रखती है। व्यक्तियों को थोड़े नियम अपनी लाइफ में ऐसे बना के रखने चाहिए जिससे उनके घर में बरकत और पॉजिटिविटी आती रहे। तो थोड़े बहुत जीवन में कष्ट हल्के फुल्के चलते रहते हैं, उसको समाप्ति देते हैं। ज्यादातर महिला अपना समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी खाना बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ती।
खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं अपनी किचन का भी पूरा साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां उनसे हो जाती हैं। इसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। सबसे पहली गलती, महिलाएं बिना नहाए धोए किचन में चली जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा माता नाराज होती है। इसकी वजह से धीरे धीरे घर के भंडार खाली हो जाते हैं। नंबर 2, आज के जमाने में महिलाएं क्या करती हैं, किचन की जो स्लैब होती है उस पर ही रोटी को बेलना शुरू कर देती हैं। इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है, इसलिए हमेशा रोटी आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। चकले पर खाना बनाने से, रोटी बनाने से धन भी आता है और सेहत भी ठीक रहती है। नंबर 3, गैस को एकदम साफ रखें। रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। अगर आप रसोई को गंदा रखते हैं, गैस को गंदा रखते हैं, तो इससे दरिद्रता घर में आती है। नेक्स्ट, आप अपने किचन में कृष्ण भगवान की माखन खाते हुए कोई भी फोटो लगा सकते हैं। इससे रसोई में और घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। नेक्स्ट, अपने घर की रसोई में कोई भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कचरा जमा ना होने दें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम का नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। घर का किचन और घर का बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। घर का किचन का डोर और मुख्य द्वार कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। इससे घर में तालमेल बनाने में, रिश्तेदारों में तालमेल बनाने में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किचन में चूल्हा अग्निदेव का स्थान माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि दिख जाए तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लग जाती है। कई बार औरतें किचन में खाना बनाने के बाद गूंथे हुए आटे को, बचे हुए आटे को फ्रिज में छोड़ देती हैं, सुबह फिर से उसी आटे का इस्तेमाल रोटी बनाने में कर लेती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं है। फ्रिज में बचा हुआ आटा रखने से शनि और राहु गलत प्रभाव पड़ने लग जाता है। इसी कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होने लग जाती हैं। कुछ लोग अपने किचन को स्टोर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किचन में कोई भी फालतू की चीज नहीं रखनी चाहिए। जो यूज में हो वही रखें। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार किचन में नमक का डब्बा रखना चाहिए। नमक को समय समय पर बदलते रहें। इससे आपके किचन में जो नेगेटिविटी होगी वो नमक के साथ पानी में बह जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए।